फिर महाराज पांडु और माद्री की अस्थियों को लेकर के भीष्म जी, विदुर जी गंगा जी के तट पर अस्थियों को रखकर बहुत विषाद किया। ऐसे धर्मात्मा राजा को हमने खो दिया है। कुंती जी, धृतराष्ट्र जी, बंधुओं सहित भीष्म जी, पांडु के उन 5 पुत्रों को महल में लेंगे और ये अंबिके तुम्हारा पौत्र महान अन्यायी होगा, इसलिए तुम भी नहीं देख पाओगे। हमारी मां सत्यवती के साथ चलो, पुत्र शोक से तुम्हें पीड़ित नहीं होना है। चलो। एकांत जंगल में भगवान व्यास देव जी ने तपस्या की पद्धति और चित्त वृत्ति कैसे परमात्मा में लगाई जाती है ये उपदेश किया। कुछ समय में ही योगाग्नि से उन दोनों का शरीर भस्म हुआ और वो भगवत धाम को प्राप्त हुए। अब इधर पांडवों को वेदोक्त समावर्तन संस्कार कराया गया। अपने पिता के महल में रहकर ये प्रतिदिन पुष्ट और बड़े हो रहे थे। धृतराष्ट्र के पुत्र जहां पांडव खेलते वहां आ जाते 100 हैं और बड़े बलवान हैं। भगवान व्यास देव जी की कृपा से इन सब में 10,000 हाथियों का बल है। भीम में स्वाभाविक के जन्म लेते ही बल था। बाल क्रीड़ा जब वो कौरवजन पांडवों के साथ करते तो जैसे किसी दूर वस्तु छूने की बात है, सबको रौंदते हुए भीम बढ़ते और उस वस्तु को छूते। ये देखकर दुर्योधन, दुशासन आदि जल जाते कि सबसे बड़ा बलवान पांडवों में भीम है। एक दिन ये वृक्ष में चढ़ने और उतरने वाला खेल खेल रहे थे। छूना है वो वृक्ष में, इस डाल से इस डाल, तो बड़े विशाल वृक्ष होते, जैसे बट वृक्ष बहुत बड़े, 100 ऊपर चढ़ गए। पांडवों को छूने का क्रम, तो भीम ने नीचे से एक लात मारी, वृक्ष पे 100 फल की तरह नीचे आ गए। उनको महान विक्रम, बलशाली वायुपुत्र, जैसे हनुमान जी महाराज वैसे वायुपुत्र ये भीम है। कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी, एक झटका लात का मारा कि 100 नीचे गिरा, जैसे फल गिरते, किसी का मस्तक, किसी का कंधा, किसी के ये सब घाव हुए। सब जाके वहां धृतराष्ट्र से कहते कि आज भीम ने ऐसे सबको पीटा, सबके धृतराष्ट्र जल जाते, क्या उपाय किया जाए? इसके आगे तो मेरी चलने वाली नहीं बालकों की, फिर ये चक्रवर्ती सम्राट पद पर दुर्योधन कैसे बैठ सकता है? जैसे किसी दिन जल क्रीड़ा कर रहे हैं पांडव कौरव, तो भीम डुबकी लगाते, किसी पैर पकड़ा, काफी देर नीचे रोक लेते, उसके प्राण निकलने को छोड़ देते, तब वो सांस ले पाता, तब वो बोलते भैया ये मार डालेगा भीम। ऐसा जैसे कबड्डी खेल रहे हैं तो ये उधर कबड्डी बोलने जाते और 10 इधर पकड़े, दुर्योधन आदि को 10 इधर पकड़े, 100 हैं भाई, और ऐसे खोपड़ी लड़ाते उनकी और चले जाते, कोई पकड़ ही ना पाता। कौरवों ने देखा कि इससे ना कुश्ती में कोई जीत सकता है, ना खिलवाड़ में जीत सकता है, तो फिर युद्ध में कैसे कोई जीत पाएगा? इसकी बराबरी नहीं कर, हम 100 मिलकर इसकी बराबरी नहीं कर सकते भीमसेन की। बहुत ही अपने को बुद्धिमान चतुर मानने वाले दुर्योधन ने अपने निजी मंत्रियों को बुलाया और कहा मैं इसकी मृत्यु चाहता हूं, भीम की। उनका महाराज खुल के तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सम्राट पद पर धृतराष्ट्र विराजमान है, भीष्म जी, विदुर जी ये दुलार करते पांडवों को, कुछ भी किया तो हमें प्राणदंड मिलेगा, खुल के तो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मैं भीम की मृत्यु का विधान रच सकूं। फिर उन्होंने एक सोचा कि चलो मंत्रियों को छोड़ो, अपने भाइयों से विचार किया कि भीम को कैसे मारा जाए, क्या इसे कैद करके फिर दंड दिया जाए, क्योंकि तो राजपद पर धृतराष्ट्र विराजमान है। नहीं, पराक्रमी भीष्म जी हैं, कैद कर नहीं सकते, ये भी सलाह गई। तो खाने में बहुत ये खाता है, तो इसको खीर में कालकूट विष मिलाकर खिला दिया जाए। हाँ, ये सलाह अच्छी रहेगी। रसोइये को अपने पक्ष में कर लिया।
और गंगा जी के किनारे बहुत से सुंदर कपड़ों के भवन बनवाए, जैसे तंबू कनाते लगती हैं। और फिर पांडवों से बड़ी नम्रता से दुर्योधन ने प्रार्थना की, आज हम सब कुमार वहीं चल के खेलते हैं, वहीं भोजन पाते हैं और आज रात्रि वहीं विश्राम करेंगे। सरल हृदय महाराज युधिष्ठिर ने स्वीकृति दे दी। प्रमाण कोटि तीर्थ गंगा जी के किनारे दुर्योधन ने सारा आयोजन करवाया। रसोइये को अपने पक्ष में करके, जो बहुत कुशल था, खाने पीने की बहुत सी सामग्री, भक्ष भोज्य पेय चोष्य लेह, ये सब पदार्थ तैयार करवाए। जब सारी तैयारी हो गई तो खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने सैकड़ों आदमी मर जाएं ऐसा भयंकर कालकूट विष एक कड़ाह भर खीर बनवाई और उसमें डलवा दिया। हाथ जोड़ करके प्यार से पांडवों को बुलाया, आओ हम सब भोजन पाते हैं। पापी दुर्योधन पाप वासना रखकर इन चारों को तो वश में कर लेंगे, नकुल सहदेव और युधिष्ठिर जी बहुत सीधे, और अर्जुन जी अभी बालक ही थे। उनका लक्ष्य केवल भीम ही था, ये मारा गया मतलब सब अपने अधीन है। तो जहां उनके भाई पा रहे थे, उनको चार को बैठ के पवाया और भीम से कहा कि भैया तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था है। दिखाया कड़ाह के कड़ाह खीर। अभी नवकिशोर अवस्था ही है, मतलब कितना भी पा जाएं, इतना पा जाएंगे ऐसा नहीं, कितना भी पा जाएं। वृक नाम की अग्नि साक्षात उनके उदर में, इसे वृकोदर कहा गया है, भस्म हो जाता जो भी पालो। अब ऐसे सुंदर खीर ही खीर परोसी, कड़ाह सामने रख दिया गया। पूरी खीर कालकूट विष से परी हुई, भयंकर, मतलब शास्त्रों आदमी मर जाए। पूरी खीर समाप्त की, फिर कहा चलो जल क्रीड़ा की जाए। गए तो गंगा किनारे तक, पर इतना नशा चढ़ा जहर का, तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर जी से कि मेरा विश्राम करने का मन होता है। हाँ ठीक है, आप विश्राम। खूब जल क्रीड़ा पांडवों को रोने की। दुर्योधन ने आदमी लगा रखे थे, बोले विष का प्रभाव अंग अंग पे चढ़ गया है और वो निश्चेष्ट हो चुका है। दुर्योधन खेल में अपने को निकाल कर, कोई जान नहीं पाया, गया मोटी मोटी लताएं उनसे बांध दिया भीम को, लपेट कर लताओं में, जैसे बेल होती ना, बेल की रस्सी जैसे, खूब लपेट करके और एकांत स्थान में ऊपर से जाकर गंगा जी में छोड़ दिया। मर ही जाएगा। भीमसेन गंगा जी में धंसते चले जा रहे हैं और वो नागलोक में पहुंच गए। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। जे ही नागलोक में कुमार भीम का शरीर गया तो सैकड़ों सांप दब गए, सब काटने लगे। भयंकर विष वाले सर्पों ने भीमसेन को डसा, इससे मंगल हो गया। जो स्थावर विष, जो कालकूट, वो जंगम विष जब सर्पों ने काटा तो नष्ट हो गया। विष को नष्ट कर, एकदम स्वस्थ हो गए, चेतना जागृत हो गई। चौड़ी छाती, विशालकाय शरीर, लोहे के समान कठोर त्वचा, भेद नहीं सकते। उन सर्पों के दांत टूट गए पर भीम की त्वचा में खरोच नहीं आया। विष चला गया था अंदर, जिसने ये काम किया कि उनके उस खवाए हुए विष के प्रभाव को नष्ट कर दिया। भीम जगे, ऐसे किया तो जो सर्प बंधन डाले हुए थे सबकी नसें टूट गई, छोड़कर भागे और जाकर के वासुकी नाग से भयभीत होकर कहा, ऐसा प्राणी तो हमने आज तक नहीं देखा। हमारे दांत टूट गए, उसकी त्वचा नहीं कटी, हमारी हड्डियां टूट गई, उसका शरीर में बंधन नहीं हम बांध सकते। वासुकी के समीप गए। वासुकी ने कहा, ऐसा कौन हो सकता है, इतना बलवान। वासुकी नाग उस भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम के समीप गए, देखा विशाल का शरीर। नागराज अर्यक भी उनके साथ आए थे। उन्होंने कहा, बस बस शांत रहना, ये और कोई नहीं, प्रथा के पिता शूरसेन हैं
और वो हमारे बहुत मित्र हैं और दौहित्र भी हैं। ये तो हमारे ही परिकर का हुआ। हृदय से लगाया भीम को और कहा कि तुम्हारे साथ छल कपट किया गया है। वासुकी ने कहा यदि तुम इसका सम्मान करते हो अरे, अगर ये पी के पचा ले 10,000 हाथी का बल इसके अंदर और आ जाएगा। वैसे ही जन्म से 10,000 हाथियों का बल है। तो भीम से अर्यक जी ने कहा तुम कितने कुंड पी सकते हो? बोले जितने पिला दो। भीम का तो छूट है, जितना तुम पी लो। कुंड, लीटर 2 लीटर, बाल्टी 2 बाल्टी ले। कुंड। वासुकी और अर्यक की सम्मति से ऐसा हुआ, भीम ने अंजुलि बांध करके पीना प्रारंभ किया पूर्व मुख होकर के, तो एक सांस में 8 कुंडों का रस पी गए। अर्यक ने कहा बस करो, इतना पच जाए पहले। 3 दिन 3 रात सोने के बाद फिर उठे। तब उन्होंने कहा कि महाबाहु भीम, तुम इतने बलवान हो चुके, पहले ही इतने बलवान थे, अब इतने बलवान हो चुके हो कि विश्व में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। किसी की गदा में ऐसी दम नहीं कि तुम्हारे ऊपर प्रहार करने पर अंग भंग कर सके। तुम विश्व में सबसे बड़े महाबली हो चुके हो। बहुत सम्मान हुआ नागलोक में। अब इधर युधिष्ठिर जी अपने भाइयों के साथ घर गए तो कुंती जी ने कहा कि भीम कहाँ है? क्योंकि उनको लगा रहता था कि ये दुर्योधन आदि दुष्ट विचार के हैं। उनका व्याकुलता कुंती के बहुत बड़ी। फिर वहां आकर के देखा जहां शिविर तंबू लगे थे वहां तो भीम थे नहीं, यहीं सोया हुआ था भीम। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन ने कुछ कर दिया हो। धर्मराज जी बहुत विवश हो गए। कुंती जी ने कहा तुम किसी से कुछ मत कहो, समय बहुत विपरीत, तुम स्वयं ढूंढो, खोज करो कहां भीम है। अगर इन लोगों से पूछोगे तो कोई न कोई घटना तुम लोगों के साथ न कर दे। ये दुर्योधन की आंखों में हमारे 5 पुत्र खटक रहे हैं, इसलिए मैं बहुत डर रही हूं। कुंती जी ने, अब पूरा साम्राज्य उनके हाथ में है, हमें लगता है भीमसेन को मार दिया गया, मेरा हृदय कहता है। कुंती जी ने विदुर जी को बुलाया और विदुर जी से कहा आप कोई उपाय कर सकते हो? विदुर जी ने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जरूर दुर्योधन दुष्टात्मा है, वो प्रहार भी कर सकता है, वो मरवा भी सकता है, पर मुझे याद है सतसंग के जो ऋषि जन आए थे उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पुत्र दीर्घजीवी हैं। तो मुझे ऋषियों के वचनों पर विश्वास है कि तुम्हारे पुत्रों को कोई मार नहीं सकता, इस बात से तुम निश्चिंत रहो। हाँ, दुर्योधन मार सकने की चेष्टा कर सकता है लेकिन वो मर नहीं सकते, क्योंकि ऋषियों ने कहा था दीर्घजीवी हो। तब कुंती जी का हृदय शीतल हुआ कि चलो। विद्वान विदुर जी उनको ढांढस बनाकर चारों पुत्रों के साथ खोज करने लगे। महाबलवान भीमसेन नागलोक में बड़ा सम्मान पाए। तो अर्यक जी जो नागों में श्रेष्ठ थे उन्होंने कहा कि हो सकता है फिर दोबारा विष दिया जाए भीम को। तो एक ऐसी खीर बनाई जिनमें ऐसी नागलोक की औषधियां डाली कि कोई भी किसी भी तरह का विष भीमसेन को खिलाया जाए असर ही नहीं करेगा। उस खीर को भी भीमसेन पचा गए, उसमें दिव्य औषधियां पड़ी हुई थी। फिर शुभाशीर्वाद दिया वासुकी नाग ने और दिव्य नागमणियों के आभूषण दिए और एक नाग से कहा इनको यहां से सीधे ले जाओ और जहां डाले गए थे वहीं पहुंचा दो। तो वहीं गंगा जी के किनारे उस नाग ने भीम को पहुंचा दिया। अब क्या कहना, महातेजस्वी महाबलशाली नागमणियों से विभूषित भीम और मत वाले गजराज की तरह प्रसन्न तेज विराज रहा है मुख पर। जो ही सूचना मिली कि भीमसेन आ रहे, कौरवों के होश उड़ गए कि मरा नहीं, इतना कालकूट विष पिला दिया। नजदीक गए,
युधिष्ठिर राज ने दौड़ करके हृदय से लगाया। माता कुंती जी ने और अहोभाग्य क्या हो गया था, तुम्हारे साथ क्या किया गया? भीमसेन ने बताया जहर खिला दिया गया था, हमें नागलोक पहुंचा दिया गया, वहां ऐसा ऐसा हुआ। नागलोक में जो स्वागत हुआ, जो उनको बल मिला, वो सब बताया। कुंती जी ने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया कि ये सब हमारे भगवान की कृपा से हुआ है। युधिष्ठिर जी ने नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम जी को संबोधन किया, खतरे पे हैं हम लोग, क्योंकि केवल भीष्म जी और विदुर जी ही सहयोगी हैं। पूरा साम्राज्य धृतराष्ट्र के हाथ में है, दुर्योधन कुबुद्धि वाला है, कभी भी कोई भी घटना घट सकती, इसलिए बिल्कुल सावधान रहना। युधिष्ठिर जी ने अपने चारों भाइयों को समझाया। दुर्योधन ने गुस्सा में भर करके भीमसेन के सारथी को गला घोंट करके मार डाला। भीम को बहुत गुस्सा आई तो विदुर जी ने आके समझा, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं करना, शांत रहो, हम दूसरा सारथी तैयार करके आपके योग्य देते हैं। बिल्कुल नहीं, शांत रहो। भीमसेन के रसोइये को अपने पक्ष में करके फिर हलाहल विष मिलाया उनके भोजन में, परंतु किंचन मात्र विष का कोई प्रभाव भीम के ऊपर नहीं पड़ा। बड़ा तेज था उस विष में, पर भयंकर बल वाले भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि, इसलिए विष भी जाके पच गया। अब दुर्योधन आदि जो कौरव हैं, उन्होंने अपने मामा को बुलाया, शकुनी को। ये तो बढ़ता चला जा रहा है, विष देने पर भी नहीं मर रहा, और इसने अगर प्रहार किया तो मैं मारा जाऊंगा। पांडवों की जान का प्रतिपल खतरा शकुनी रचता दुर्योधन के साथ। इधर विदुर जी अपनी राय से पांडवों की प्रतिपल रक्षा। कपट में सबसे बड़ा हुआ शकुनी और धर्म में सबसे बड़े हुए विदुर जी। पांडवों की रक्षा धर्म कर रहा है और दुर्योधन का सहयोग कपट कर रहा है। धृतराष्ट्र जी को बड़ी चिंता हुई कि ऐसे ही द्वेष बढ़ता रहा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, घर में युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। वहां देखा तो सरकंडे के वन में 2 नवजात शिशु थे, एक काला मृगशर्म और धनुष और तूणीर रखा हुआ था। महाराज शांतनु बड़े विवेकवान थे। काला मृगशर्म से देखा कि ब्राह्मण है, और धनुष तूणीर से कि ये धनुर्वेद का भारी विद्वान है, जिसकी ये संतान है। इसलिए वो आदर के साथ कृपा करके लाए। तो जो उसमें कन्या थी उसे कृपी, और जो पुत्र था उन्हें कृपा, इसलिए उन्हें कृपाचार्य से कहा गया। इनका प्रादुर्भाव महर्षि गौतम के शरद्वान नाम के प्रसिद्ध पुत्र से हुआ। इस शरद्वान बहुत ही धनुर्वेद में आगे बढ़े हुए महात्मा थे और महान तपस्वी, वेदाध्ययन परायण थे और ब्रह्मचर्य व्रत में रहे थे। देवराज इंद्र ने देखा कि धनुर्वेद के विशेष ज्ञाता और ब्रह्मचर्य से युक्त तपस्वी हैं, कहीं मेरा इंद्रासन न ले ले। इसलिए उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए एक देव कन्या को भेजा, जिसका नाम जानपदी था। इतनी सर्वांग सुंदर थी, शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए तो वो आश्रम में जाकर के नाना प्रकार की स्त्री सुलभ चेष्टाएं करके शरद्वान ऋषि को लुभाने लगी। उस जानपदी नाम की देव कन्या को देखते ही इनके हृदय में व्यथा उत्पन्न हुई। जो व्यथा होती है उसे मनमत कहते हैं। मनमत, मन को मत करके व्याकुल कर देना। बहुत संभालने की चेष्टा की। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना,
सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, शुभ गति चाहते हैं, अपने भजन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सदगति चाहते हैं, तो माताओं बहनों की तरफ देखने का काम भाव से, जो तुम्हारा भाव उसे छोड़ दो। उनके मुख की तरफ देखना, उनके अंगों की तरफ देखोगे यदि काम भाव से, तो तुम्हारा मार्ग रुक जाएगा, तुम भ्रष्ट हो जाओगे। होश नहीं रहा। एक बार दृष्टि चली जाए तो उसे दोष नहीं कहते। अचानक दृष्टि चली गई, अब दोबारा जो देखोगे अब वो दोषपूर्ण मानी जाएगी। शास्त्रीय सिद्धांत में अगर चूक ना हो तो कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। इतने बड़े तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी, जितेंद्रीय हैं, धनुर्विद्या के ज्ञाता है, और भेजा ही विघ्न के लिए गया है, तो देख करके वो देखते ही रहे। बस ये बात है, देख कर फिर नहीं देखना। एक बार दृष्टि अचानक कहीं भी चली जाए उसे क्षमा किया जाता। कहीं भी किसी भी दृश्य पर अचानक, वैसे साधक तो नासाग्र दृष्टि रखता है, पर अगर कहीं चूक हो जाए, एक बार दोबारा उसे गंभीरता पूर्वक देखोगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। इतना मन में विकार उत्पन्न हुआ कि वर्षों का ब्रह्मचर्य स्खलित हो गया। आश्रम में वो जहां सरकंडे का वन था, वहां सरकंडे पर गिरने के कारण उसके दो भाग हुए। इतने तेजस्वी महापुरुष थे कि बिना किसी गर्भ के वो वीर गिरते ही एक कन्या और एक पुत्र के रूप में परिणित हो गया, जिसे कृपा करके लाने के कारण कृपी और कृपाचार्य रखा गया। वो महाराज शांतनु के समय से हस्तिनापुर में ही विराजमान है। जब ये थोड़ा बड़े हुए तो कृपाचार्य और कृपी को ध्यान के द्वारा शरद्वान ऋषि ने देखा कि मेरे जो वीरपात हुए थे उससे जो कन्या पुत्र, उसका क्या। वहां देखा, गुप्त रूप से जाकर गोत्र, कुल और संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान कृपाचार्य को दिया। इसीलिए विचार करके हस्तिनापुर के अधिकारियों ने कृपाचार्य को गुरु पद पर विराजमान किया। और जो कृपी थी वो द्रोणाचार्य का वर्ण किया, जिससे अश्वस्थामा प्रकट हुई। कृपाचार्य जब गुरु पद पर विराजमान हुए तो बहुत से दूर दूर देश के राजकुमार आकर अस्त्र विद्या सीखने लगे। कृपाचार्य ने जितनी उनको अस्त्र विद्या थी सब पांडवों कौरवों को सिखाई, पर भीष्म जी को संतुष्टता नहीं। भीष्म जी को अस्त्र विद्या भगवान परशुराम जी से मिली हुई, जो 21 बार त्रिभुवन पर विजय प्राप्त की। अब इनको ऐसे आचार्य से शिक्षा देनी चाहिए जो भगवान परशुराम की अस्त्र विद्या का ज्ञाता हो। यह हमारे महाबली राजकुमारों में इतनी अस्त्र विद्या होनी चाहिए कि एक बार कोई देवता भी खड़ा हो जाए तो उसे परास्त कर दे। मनुष्यों की क्या बात, भीष्म जी ने ऐसा विचार किया। गंगानंदन भीष्म ने द्रोणाचार्य जी की अस्त्र विद्या की महिमा को सुन रखा था कि द्रोणाचार्य जैसा गुरु अस्त्र विद्या सिखाने में प्रवीण भूमंडल में अब दूसरा नहीं, क्योंकि ये भी भगवान परशुराम जी के शिष्य हैं द्रोणाचार्य जी, और भीष्म जी भगवान परशुराम से ही अस्त्र विद्या प्राप्त की है। ये द्रोणाचार्य जी का प्रादुर्भाव बड़े विचित्र ढंग से हुआ। भगवान के स्वरूप ही हैं भरद्वाज जी ऋषि, बड़े महामहिम हैं। ये सदैव भजन में और कठोर व्रतों का पालन करने में तपस्या परायण थे। एक यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए विशेष महर्षियों के साथ ये गंगा जी में पूजन के लिए कलश में जल भरना और स्नान करके यज्ञ का संकल्प लेना, इसके लिए गए थे। वहां पहुंचे तो देखा घृताची नाम की अप्सरा वो स्नान करके वस्त्र बदल रही थी। बहुत से ऋषियों के साथ थे। देखो,
एक तो इसमें भगवान का विधान काम करता, और दूसरी बात जहां शास्त्र के विपरीत थोड़ी भी बात हो जाएगी, माया आक्रमण कर देगी। एक कदम भी शास्त्र विपरीत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन महापुरुषों के पास इसलिए कि इनके पास ताप, भजन, संयम, जितेंद्रियता। अब वो देवराज इंद्र को डर लगता है कि अगर कोई यज्ञ पूर्ण हुई, अगर कोई तपस्या पूर्ण हुई तो मेरे पद पे आके बैठ जाएगा। वो सदैव डरते रहते हैं अपनी कुर्सी न चली जाए, इस बात के लिए डरते। देवराज किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम है। त्रिभुवनपति देवराज पद है, जो उसके अधिकार के अनुसार आ जाएगा वो पदाधिकारी बन जाएगा। पहले से ही भेजी गई थी घृताची नाम की अप्सरा। सब ऋषियों ने तो जो साथ थे भरद्वाज जी के साथ दृष्टि नीचे कर ली, पर विधान था इसलिए भरद्वाज जी की दृष्टि ऐसा स्वरूप देखा वस्त्र बदलते हुए, अपने मन को समझा नहीं पाए, पर एक कदम आगे नहीं बढ़े। अप्सरा आसक्त करके अंतर ध्यान हो गई। एक नाड़ी है अंदर जिसका नाम मनोवाह नाड़ी है। अगर वो काम से व्याकुल हो गई, कामाग्नि से संतप्त हो गई, अब वीर टिक नहीं सकता। कुछ करो या ना करो, वो नष्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। ऐसा ही हुआ। गंगा के किनारे ही इनका वीर स्खलित हुआ। तो ये ब्रह्म ऋषि जो कलश ले गए थे जल रखने के लिए, उसी कलश में उस वीर को रखा, क्योंकि बहुत बड़े महापुरुष का वीर है। यज्ञ कलश में रख दिया, उसी वीर से बालक कलश से प्रकट हुआ, जिसका नाम द्रोण, आगे चल के यही द्रोणाचार्य नाम से विख्यात हुए। भरद्वाज जी ने इनको संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय कराया। प्रतापी महर्षि भरद्वाज जी इनको अस्त्र विद्याएं भी सिखाई। फिर अग्निवेश नाम के एक बहुत आग्नेय अस्त्र के ज्ञाता थे। अग्निवेश मुनि साक्षात अग्नि स्वरूप थे। द्रोणाचार्य जी ने उनसे आग्नेय नामक अस्त्र की शिक्षा ग्रहण की। इसी समय प्रशत नाम से एक प्रसिद्ध भूपाल थे, जो द्रुपद नाम के पुत्र को प्रकट किया। महाराज द्रुपद राजकुमार गुरुकुलों में रखे जाते थे पहले। इधर द्रोणाचार्य जी ये अग्नि स्वरूप जो आग्नेय ऋषि हैं उनके आश्रम में, उधर द्रुपद आए हुए थे। तो खेलना कूदना बात करना दोनों की मित्रता हो गई, द्रुपद की और द्रोणाचार्य। द्रुपद ने कहा आगे चलकर मैं राजा बनूंगा। द्रोणाचार्य जी ने कहा मैं तो ऋषि पुत्र हूं, कंदमूल फल से आहार करना और एकांत जंगल में रहकर तपस्या करना भले गृहस्थ धर्म से युक्त हो, पर हम ऋषियों की तो यही परंपरा है। तो उनका मैं शपथ पूर्वक तुम्हारी मित्रता स्वीकार करता हूं। द्रुपद ने कहा कभी कोई आवश्यकता हो तो मेरे राजा बन जाने पर आप भूलना नहीं, मैं आपका मित्र हूं, आप जरूर पधारना। द्रोणाचार्य जी ने कहा जैसा समय होगा देखिए, पर हम आपकी मित्रता स्वीकार करते हैं। द्रोणाचार्य जी ने कहा। अब कुछ समय बाद सूचना आई कि महाराज प्रशत की मृत्यु हो गई, तो उत्तर पांचाल देश के राजा पद पर द्रुपद का अभिषेक हुआ। इधर भरद्वाज जी भी परम पद को प्राप्त हुए, तो द्रोणाचार्य जी उसी आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। तपस्या के द्वारा अपनी पाप राशि को भस्म करके वेदों का जो चरम लक्ष्य है उस पर दृष्टि रखी, आत्मबोध। एक समय स्वयं पितर आकर द्रोणाचार्य जी से बोले कि तुम्हें पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिससे हम पितरों का उद्धार होगा। द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर जाकर के कृपि की याचना की और उसी कृपि से विवाह किया। कुछ समय बाद कृपि के
अश्वस्थामा नामक पुत्र द्रोणाचार्य से प्रकट हुआ। ये जब प्रकट हुए थे तो जैसे दुर्योधन प्रकट हुए थे तो गधे का जैसा रोए थे, और ये जब प्रकट हुए थे तो घोड़े का जैसा रोए थे। उच्च स्वर से अश्व जैसी आवाज, घोड़े जैसी आवाज, इसलिए इनका नाम हुआ अश्वत्थामा। अश्व माने घोड़ा, घोड़े जैसी आवाज गूंजाना, तो अश्वत्थामा नाम हुआ। भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य जी ने सारे संस्कार जो ऋषियों के होते अश्वत्थामा के किए। एक समय द्रोणाचार्य जी को सूचना मिली कि भगवान परशुराम अपना सब कुछ दान देना चाहते हैं। तो इनको लगा अवसर है, फूस की झोपड़ी है, कंदमूल फल का आहार है, अगर भगवान परशुराम जी देना, वो विश्व को बार बार जीत करके ब्राह्मणों को दान देते थे। 21 बार क्षत्रिय राजाओं पर आक्रमण कर उन पर विजय प्राप्त की। परशुराम जी संपूर्ण धनुर्विद्या के आदि ज्ञाता, मतलब इनसे बढ़कर कोई ज्ञान रखने वाला नहीं। महेंद्र पर्वत पर बहुत से ब्रह्मचारियों के साथ द्रोणाचार्य जी गए, शत्रुनाशक भगवान भृगुनंदन परशुराम जी का दर्शन किया और बताया, आंगिरस कुल में मैं उत्पन्न हुआ हूं, भरद्वाज जी का पुत्र हूं, द्रोणाचार्य मुझे कहते हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और मैंने सुना है आप दान करना चाहते हो, इसलिए मैं आपसे दान लेने आया हूं। भगवान परशुराम जी ने कहा, तुम्हारा स्वागत है, पर मेरे पास ना तो पृथ्वी बची है, ना धन, न रत्न, ये सब ब्राह्मणों को दान कर दिया है। अब मेरा शरीर बचा, धनुर्विद्या बची, कहो तो तुम्हारे सामने प्राण त्याग दें या धनुर्विद्या, धन तो है नहीं। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि फिर आप मुझे अपनी संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान परशुराम जी ने सब दिव्यास्त्रों का, नारायणास्त्र, ब्रह्मणास्त्र, पशुपतास्त्र, सब अस्त्रों का ज्ञान द्रोणाचार्य जी को प्रदान किया। फिर भगवान परशुराम जी का पूजन करके वो वापस लौट रहे थे, तो विचार किया कि खाने को तो है नहीं, जिसके लिए आए थे वो मिला नहीं, चलो धनुर्विद्या तो मिल गई। हमारे एक मित्र हैं महाराज द्रुपद, समस्त ऋषियों से कहा उनके पास चलते। उन्होंने कहा था शपथ खा के कि जब मैं राजा बनूंगा तुम्हारी जो भी आवश्यकता होगी मैं पूर्ण करूंगा। द्वारपाल से कहा, कह दो जाकर के कि तुम्हारे मित्र द्रोण तुमसे मिलने आए हैं द्रुपद से। द्वारपाल ने कहा, कोई मित्र द्रोण नाम का है, वो आपसे मिलना चाहता है, वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं, बहुत से भिक्षुक सन्यासी उनके साथ हैं। ब्राह्मणों को रोका नहीं जाता। इतना कहते कहते पहुंच गए द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जी ने कहा, मित्र पहचाना? मैं द्रोण आपका मित्र। को नरस जन्मा जगमाही प्रभुता पाही, जाहि बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं और राज सिंहासन पर द्रुपद बैठे हुए हैं, और जमीन में वल्कल की लंगोटी लगाए हुए, बड़ी बड़ी जटाएं धारण की हुई ऋषियों के बीच में द्रोणाचार्य जी मलिन वेश, भवें चढ़ाकर क्रोध दृष्टि करके कहा, तू मेरा मित्र हो सकता है? कब तेरे को मित्र बनाया? पूरी सभा में हंसी। ये देखो मेरा मित्र आया है। अंतर है यही द्वारिकाधीश और सुदामा भाग पड़े भगवान, और जाकर के कैसे, ये अंतर है। राजमद स्वीकार की हुई द्रुपद ने हंसी उड़ा दी द्रोणा, ए देखो ये हमारे दोस्त आए, मित्र आए, सब ठाका मार। द्रोणाचार्य जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, राजमद हो सकता है, राजमद। को नर अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाहि जाय। उन्होंने कहा, द्रुपद मैं तुम्हारा मित्र हूं, सखा हूं, तुमने कसम खाई थी गुरु आश्रम में, याद है? सम्मान से बोलो, केवल द्रुपद नहीं, महाराज द्रुपद बोलो। ऐसे कैसे? तुम्हें ज्ञान नहीं शास्त्रों का? मूढ़, तुम हम जैसे राजाओं के मित्र बनने योग्य हो?
भिक्षुक कहीं का मेरे से मित्रता करना की बात करता है। मित्रता राजा राजाओं से की होती है। तुम जैसा भिखारी मुझ जैसे राजा का मित्र नहीं हो सकता। एक बार का भोजन चाहते हो तो दे दो इन ब्रह्म ऋषियों को भोजन। द्रोणाचार्य जी अंदर से तो जल गए, बाहर से मुस्कुराए कि अगर तेरा राज मद चूर चूर न कर दूं, मेरा भी नाम द्रोण, दिन के लिए मुझे रख लो। कृपाचार्य जी ने द्रोणाचार्य जी को अपने यहां रख लिया। द्वारपाल से कहा, कह दो जाकर के कि तुम्हारे मित्र द्रोण तुमसे मिलने आए हैं द्रुपद से। मूढ़, तुम हम जैसे राजाओं के मित्र बनने योग्य हो? भिक्षुक कहीं का मेरे से मित्रता करना की बात करता है। द्रोणाचार्य जी अंदर से तो जल गए, बाहर से मुस्कुराए कि अगर तेरा राज मद चूर चूर न कर दूं, मेरा भी नाम द्रोणाचार्य नहीं। हस्तिनापुर की तरफ है। कृपाचार्य जी ने द्रोणाचार्य जी को अपने यहां रख लिया। एक दिन पांडव और कौरव गुल्ली डंडा खेल रहे थे, तो उनकी गुल्ली कुएं में चली गई। द्रोणाचार्य जी बाहर बैठे भगवत चिंतन कर रहे थे। अब वो कुएं में चली गई तो कैसे निकालें, तो बार बार झांक रहे थे ऐसे से। द्रोणाचार्य जी आए और कहा, तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, धिक्कार तुम्हारे क्षत्रियत्व को। ये क्या प्रयास है तुम्हारा? अंगूठी उतारी, कुएं में फेंकी और कहा, देखो क्षत्रिय का बल होता है अस्त्र विद्या। एक सीख ली और मंत्र संधान किया, मारा, गुल्ली अंगूठी सब सीधे ऊपर आ गए। सब राजकुमार चरणों में, ऐसी धनुर्विद्या का तो हमें ज्ञान नहीं है। जाओ प्रार्थना करो भीष्म से और मुझे गुरु पद पर अभिषिक्त करो। मैं वो धनुर्विद्या सिखाऊंगा जो आज तक तुम्हें ज्ञान नहीं। भीष्म जी से जाके कहा कि उनका द्रोणाचार्य के सिवा और कौन हुई, क्योंकि कृपी का विवाह हुआ ही था भीष्म जी की अनुमति। उनका इतने बड़े धनुर्धर तो द्रोणाचार्य जी हैं। आए तो देखा द्रोणाचार्य जी वहां विराजमान हैं। द्रोण को देखकर प्रणाम किया भीष्म जी ने और कहा, एक कुमार आपका गुरु रूप से वरण करने के लिए बहुत उत्साहित है। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपको पता होना चाहिए मेरी भिक्षा की भी व्यवस्था नहीं। देखो पहले क्या था, तपस्या धन होता था, जितेंद्रियता धन होता था। मेरे यहां भिक्षा की भी व्यवस्था नहीं। मैं कृपाचार्य जी के यहां इसीलिए रह रहा था कि मैं किसी भी तरह आपको अपनी बात बता सकूं। क्या आप जैसे धर्मात्मा राजाओं के होने पर भी हम जैसे ऋषियों को भूखों मरना पड़ेगा? भीष्म जी ने कहा, यह राज्य आपका। आज से हस्तिनापुर पर कोई भी शासन करे पर वो आपकी अनुमति से होगा। ये मैं आपको स्वीकार, आचार्य पद पर आपको स्वीकार करता हूं। द्रोण ने जो जो बात कही थी वो सब स्वीकार कर ली गई। मैं कभी अपनी प्रतिज्ञा से च्युत नहीं होता, द्रोणाचार्य जी ने कहा। समस्त धनुर्विद्या का ज्ञान में जो अधिकारी राजकुमार है उसको दूंगा। मैं विनीत हृदय से वर्षों तक गुरु सेवा करके अद्भुत गुणों को प्राप्त हुआ हूं। धन प्राप्त होना और भागवतिक सद्गुण प्राप्त होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। सब जगह से पूर्ण है, खाने की व्यवस्था, तपस्या के धनी है। किसी की बढ़ोतरी धन देखकर नहीं माना जाता कि उसके पास बहुत धन है, बहुत जन है तो बड़ा पुण्यवान है, बड़ा तपस्वी है, वो बड़ा महात्मा है। ये भागवतिक सद्गुण होते हैं, ये आंतरिक होते हैं। बाह्य ये सब प्राकृतिक देखकर किसी को बड़ा छोटा नहीं माना जा सकता। पूर्व पुण्य के प्रताप से ऐश्वर्य आ सकता है, समुदाय जुड़ सकता है, लेकिन जितेंद्रियता, भगवत चिंतन, कष्टों को सहकर भगवत मार्ग में चलना, ये तो कोई चला हुआ ही उसे पहचान सकता है। ये बाहरी लोग तो बाहरी बातें देख करके मानते हैं। भीष्म जी से कहा कि एक कांटा हमारे हृदय में चुभ रहा है। द्रुपद ने मेरा भरी सभा में उपहास और अपमान किया है।
अगर मैं कभी द्रुपद के पद कोई आज्ञा करूं तो आप राजकुमारों को कभी भी निषेध मत करना, क्योंकि मैं अपने शिष्यों को इस योग्य तैयार करूंगा कि द्रुपद ने जो कहा है कि राजाओं का मित्र सिर्फ राजा हो सकता है, इसका उत्तर मैं एक बार दूंगा, क्योंकि बात मेरे हृदय में है। भीष्म जी ने कहा, आपका विरोध करने की सामर्थ्य किसमें है? द्रोणाचार्य जी ने कहा, जानते हो मैं किस दुख से दुखी हूं। एक बार अश्वत्थामा कुछ बालकों के साथ खेल रहा था तो किसी ऋषि पत्नी ने उन्हें दूध पिलाया। वो घर में आके दूध के लिए बहुत व्याकुल हुआ तो जंगली चावल का धोवन उसे पिलाया गया। उसने कहा, नहीं, मुझे दूध ही चाहिए। तो मैं उसी से प्रेरित होकर भगवान परशुराम के पास गया था कि कम से कम एक गाय तो दे देंगे, उनके पास कुछ नहीं बचा, मुझे अस्त्र विद्या दी। फिर प्रेरित होकर इसी बात से मैं द्रुपद के पास गया था, लेकिन उसने अपमान किया। अपने पुत्र को इस स्थिति में देखकर मैं दुखी हूं। मैंने तो कंदमूल फल से अपना जीवन काटा है। भीष्म जी ने कहा, अश्वत्थामा को भी सम्मान के साथ हस्तिनापुर में बुलाया जाए। कृपी द्रोणाचार्य अश्वत्थामा उनके लिए एक महल दिया, सारी सुविधाएं दी। मनुष्यों में महातेजस्वी द्रोणाचार्य जी ने भीष्म जी के द्वारा दिया हुआ महल स्वीकार करके वहां रहने लगे। भीष्म जी ने पांचों पांडवों और ये 100 जो कौरव है, इनके गुरु पद पर द्रोणाचार्य जी का वर्ण किया। अकेले बैठे हुए थे द्रोणाचार्य जी एक दिन, तो शिष्यों से बात कही, राजकुमारों, मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। मैं तुम्हें अस्त्र विद्या सिखाऊंगा, क्या तुम मेरा वो कार्य कर सकते हो? सबने हाथ जोड़कर कहा, हां गुरुदेव, आदेश कीजिए। अगर गुरु की आज्ञा का शिष्य पालन न करे तो शिष्य ही कैसा? और उनका द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे चरणों में लाना। बाण मार दे बाहर से तो घाव भर सकता है, लेकिन अपमान का जो शब्द है वो हृदय में कांटे की तरह चुभता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। जब ये बात कही तो सब चुप हो गए। द्रुपद कोई साधारण है? महाबलशाली राजा है। अर्जुन अकेले खड़े हुए, उनका किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। गुरुदेव, जिस समय आपका आदेश होगा उस समय द्रुपद को बंदी बना के आपके चरणों में अकेले डालूंगा। आचार्य ने अर्जुन को बुलाया, हृदय से लगाया, वो मस्तक सूंघा। वीरवर, आज से ही मैं तुम्हें पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान देता हूं। प्रत्यंचा बाद में चढ़ा के सिखाएंगे, पहले आशीर्वाद। ये समर्पण होता है। बैठे तो सब हैं, समर्पण। गुरुजनों के हृदय की वस्तु का अधिकारी वही होता है जो समर्पित चित्त हो। समर्पित चित्त अपना महत्व नहीं, अपनी मनमानी नहीं, अपनी कोई चाह नहीं। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। पराक्रमी द्रोणाचार्य जी ने देवता, दैत्य, गंधर्व, सब जितने अस्त्र हैं, सब का ज्ञान पांडवों को और कौरवों को कराया। पर ग्रहण करने की शक्ति सबसे ज्यादा अर्जुन में आई, समर्पण की भावना। ऐसे सत्संग हो रहा है, उपदेश हो रहा है, यहां से निकल जाएगा सर से। यदि आपका मन अहंकार रहित होकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित है, तो वचन जाप के आपको घसीटेंगे प्रभु की तरफ। अहंकार गलित होता चला जाएगा और आत्मस्वरूप प्रकाशित होता चला जाएगा। आरत अधिकारी जब पावई, बूढ़ऊ तत्व न स्वाद दुरामई। एक ही शब्द निकलेगा और सैकड़ों के भाव में वो अलग अलग प्रभाव डालेगा। जो जिस योग्य है वैसा ही प्रभाव उसमें पड़ेगा। शब्द वही है। जैसे स्वाति की बूंद केले पे गिरती है तो कपूर हो जाती है।
शीप पे गिरती है तो मोती हो जाती है, आग में गिरती है तो धुआं बन जाती है तो वही। एक जगह परम शीतल कपूर, एक जगह मोती, धूल में गिरी तो मिट्टी बन जाती है। ऐसे ही गुरुजनों के वचन तो निकले, चातक के मुंह में स्वाति का बूंद जीवन बन जाता है। जो चातक की तरह हैं उनका हृदय अध्यात्म रस से भर जाता है। जो मनमानी आचरण करने वाले और जो दोष दृष्टि रखने वाले वो सत्संग सुनेंगे, पर सत्संग में दोष क्या है? अरे वो चीज ढूंढेंगे जिससे वो निंदा कर सके। वस्तु तो वही है, अधिकार के अनुसार अपना प्रभाव दिखाती है। पराक्रमी द्रोणाचार्य जी ने मंगलाचरण करके पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाने लगे। अस्त्र विद्या में समस्त कुमारों को प्रवीण करने के लिए बड़ी सावधानी से अलग अलग गदा युद्ध, तलवार चलाना, बर्छी चलाना आदि आदि। जब ये प्रचार हुआ कि द्रोणाचार्य जी पांडव और कौरवों को शिक्षा दे रहे हैं, तो वृष्णिवंशी, अंधकवंशी और भी राजकुमार सम्मिलित हुए आकर के। उसी में कर्ण भी सम्मिलित हुआ द्रोणाचार्य जी की अस्त्र शिक्षा लेने के लिए। कर्ण इतने प्रवीण थे कि जो अर्जुन को द्रोणाचार्य जी सिखाते वो बिना सिखाए सीख जाते। एक बार देख लिया, क्योंकि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का ज्ञाता बनाना चाहते थे द्रोणाचार्य जी, और बनाया भी। कर्ण ये नजर रखता था क्या शिक्षा दे रहे हैं। यही शिष्य की उत्तम वृत्ति है कि अपने गुरु की प्रत्येक उपदेश, वो चाहे किसी को हो रहे हो, उन्हें सावधानी से सुनकर अपने हृदय में उतारना चाहिए। कर्ण बहुत ही प्रवीण बुद्धि वाले थे। बुद्धि को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य से प्रकट हुए हैं कर्ण, इसलिए बहुत ही बुद्धिमान। अमर्ष में भरा हुआ दुर्योधन जब कर्ण को देखता कि वैसी ही प्रवीणता है, तो उसको लगता कि भीम को संभालने के लिए तो मैं हूं, और अर्जुन को संभालने के लिए एक कर्ण अगर मेरा मित्र बन जाए तो मैं पांडवों पर सहज विजय प्राप्त कर सकता हूं। पांडुनंदन अर्जुन कभी किसी से बात नहीं करते थे। गुरु की आज्ञा में रहकर हर समय धनुर्विद्या का अभ्यास। आचार्य द्रोण ने देखा कि सब विश्राम करते हैं, लेकिन अर्जुन अभ्यास परायण है। द्रोणाचार्य जी के उपदेश को ग्रहण करके अर्जुन अनुपम प्रतिभाशाली, जो शिक्षा दी उसको अभ्यास के द्वारा सिद्ध कर ली। द्रोणाचार्य जी को शिष्यों में प्रियता तो थी, पर पुत्र में विशेष होती है, इसलिए सब शिष्यों को पानी लाने के लिए भेजते हैं। सुराही जैसा उसका मुख, नीचे बहुत बड़ा पात्र, जिससे सरोवर में काफी समय लगता उसको भरने में। अर्जुन को भी वैसा पात्र देते हैं। और अश्वत्थामा को बड़े मोहरे का, गए डुबोया भाग के आ गए, तो वो गुप्त दिव्य अस्त्र जो अन्य शिष्यों को नहीं देना चाहते थे, ब्रह्मास्त्र आदि, वो अश्वत्थामा को देते। अर्जुन ताड़ गए कि गुरुदेव ऐसा कर रहे हैं, तो अश्वत्थामा दौड़कर भरने जाता। वो वरुणास्त्र से, सुराही में ही सीधे पानी वरुणास्त्र से भर के पहुंच जाते। जो अश्वत्थामा को सिखाते वो सीखते। अर्जुन की इस लगन को देख करके अश्वत्थामा को जो नहीं सिखाया, उससे अपने कमंडल को भरकर आचार्य पुत्र के साथ वो गुप्त रूप से दिव्यास्त्र सीखते। बड़ा अभ्यास किया अर्जुन, जब देखो तब अभ्यास में। द्रोणाचार्य जी ने रसोइये से कहा अर्जुन को कभी अंधेरा ना होने पावे भोजन के समय। एक दिन ऐसी वायु चली कि दीपक बुझ गया,
स्वाभाविक हाथ ऐसे जा रहा है। अर्जुन ने विचार किया कि ये क्यों बिना प्रकाश के हाथ मुख में ही जा रहा है, इसका मतलब अभ्यास। तो इसका मतलब अंधकार में बिना देखे भी लक्ष्य भेदा जा सकता है। अभ्यास शुरू कर दिया, रात्रि में लक्ष्य भेदना, बिना देखे लक्ष्य भेद देना बड़ी सामर्थ्य अभ्यास में होती है। द्रोणाचार्य जी विश्राम कर रहे थे, साए साए आवाज सुनाई दी, उठ के गए, देखा रात्रि के घोर अंधकार में लक्ष्य भेद पर अर्जुन तत्पर है। जब सब राजकुमार सो रहे हैं, द्रोण ने कहा, अर्जुन मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे प्रयास से। संसार में फिर दोबारा कहता हूं कि तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर नहीं होगा, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। द्रोणाचार्य जी ने अश्व पर चढ़ना, गजराज पर चढ़ना, रथों पर चढ़ना, भूमि पर खड़े होकर अपने शत्रु पक्ष का विनाश करना, ये सब कलाएं सिखाई। ऐसा चल ही रहा था कि काले रंग का राजकुमार जैसा कुमारावस्था का पुरुष पधारा और कहा, मैं निषाद राज हूं, हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं और आपको गुरु के रूप में वरण करता हूं। आप मुझे धनुर्वेद की शिक्षा दीजिए। वो ऐसा कह रहा था कि द्रोणाचार्य जी की दृष्टि कौरवों पर पड़ी तो सब क्रुद्ध होकर देख रहे थे। ये ढील हमारे साथ कैसे एक साथ धनुर्विद्या ग्रहण करें? नहीं, द्रोणाचार्य जी ने कहा, हम तुम्हें धनुर्विद्या नहीं दे सकते। तुम जंगल में रहने वाले किरात हो, हम राजकुमारों के साथ तुम्हें नहीं रख सकते। देखो, गुरु कह दे शिष्य से कि हम तुम्हें शिष्य नहीं मानते, कुछ नहीं बिगड़ा। शिष्य हृदय में स्वीकार कर ले, मैं गुरु मानता हूं, सब बन जाए। गुरु खूब कहे तुम हमारे शिष्य हो, पर तुम बात ना मानो तो बिल्कुल कल्याण नहीं होगा। एकलव्य जी को द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, तुम्हारा शिष्यत्व तो अस्वीकार करता हूं। एक बार भर दृष्टि देखा, साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आजीवन के लिए मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं, आप स्वीकार करें ना करें। चला गया। बहुत एकाग्रता पूर्वक चिकनी मिट्टी से द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई उसने, और बस रोज साष्टांग प्रणाम करके, 4 परिक्रमा करके और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर द्रोणाचार्य का ध्यान करते हुए धनुष बाण का अभ्यास करने लगा। बिना सिखाए समस्त धनुर्विद्या उसके अंदर आ गई। ये देखो, ये है गुरु का वरण करना। गुरुदेव के प्रति पूर्ण भगवत बुद्धि गुरु बिल्कुल स्वीकार नहीं किए, निकाल दिया, लेकिन उनकी ऐसी बुद्धि कि सारे धनुर्वेद द्रोणाचार्य के हृदय के वहां पहुंच गए। ये महिमा होती है। यदि गुरु निष्ठ हो तो गुरु से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, उनके हृदय की वस्तु आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। गुरु के मानने से नहीं, शिष्य के मानने से होता है। एक दिन कौरव और पांडव द्रोणाचार्य की आज्ञा से वन विहार करने के लिए निकले हुए थे। उसी में किसी के साथ एक कुत्ता भी साथ था। वहां आखेट करते हुए एकलव्य, तो कुत्ता एकलव्य को देखकर फटे पुराने चिथड़े, काला शरीर, भारी जटाएं, तो भूखने लगा। जेवी भूखा, एक साथ इतने बाण मारे कि सब अलग अलग लगे, मुंह भर गया और एक बूंद खून नहीं। अर्जुन जी पास में खड़े थे, उन्होंने कहा कि ऐसी हस्तलाघ हो, इतनी शीघ्रता और कहीं घाव नहीं। गजब का धनुर्वेद का ज्ञान, ऐसा महावीर त्रिभुवन में मैंने नहीं देखा। आगे जाकर देखा
मैल शरीर में जमा हुआ है, काला शरीर का रंग है, फटा सा एक मृगचर्म नीचे धारण किए हुए है, हाथ की फुर्ती, लक्ष्य का वेधने का ज्ञान। लज्जित हो गए अर्जुन, मेरे में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं। इतना जल्दी वो भूखा और अलग अलग बाण, और कहीं घाव नहीं, कहीं रक्त नहीं, और पूरा भर गया मुंह बाणों से, कुत्ते को कोई हानि नहीं। नजदीक गए और कहा, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, और धन्य है तुम्हारे गुरुदेव को जो ऐसी धनुर्विद्या दी। कौन है तुम्हारा गुरुदेव? उन्होंने कहा, राजकुमारों, मैं हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं, भगवान द्रोणाचार्य का मुझे शिष्य जानो, और मैंने धनुर्वेद में विशेष परिश्रम करके गुरु कृपा से पूर्णता प्राप्त कर ली है। तो निराश हो गए कि द्रोणाचार्य जी ने तो मुझे कहा था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का। अर्जुन बार बार एकलव्य की सराहना करते हुए अब मन नहीं लगा, वापस आ गए सब। अर्जुन ने एकांत में द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करके कहा कि उस दिन तो आप हमें हृदय से लगा के कह रहे थे कि विश्व में तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर नहीं होगा, पर मैंने ऐसा धनुर्धर देखा जो मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कुत्ते की आवाज के साथ उसके मुख को भर देना और उसमें के मुख में घाव ना होना, एक बूंद रक्त ना आना, इतनी शीघ्रता से इतने हस्त लाघव गुरुदेव, और वो आपका शिष्य है, ऐसा कहता है। आचार्य कुछ देर मौन और ध्यानस्थ रहे, फिर कहा, चलो हमारे साथ चलो। वहां गए, एकलव्य ने देखा कि मेरे भावना में विराजमान गुरुदेव साक्षात आए हैं। धनुष प्रत्यंचा चरणों में रख के साष्टांग दंडोत हुआ, परिक्रमा की और हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़ा हो गया। गुरुदेव आदेश कीजिए। शिष्य वही है, उसी का जीवन धन्य है जो गुरुदेव को प्रसन्न कर सके। गुरुदेव आपकी प्रसन्नता के लिए ये प्राण भी समर्पित हैं, आज्ञा कीजिए। द्रोणाचार्य जी ने कहा, तुम मुझे गुरु मानते हो? जी। तो गुरुदक्षिणा दीजिए, आज्ञा कीजिए। और धनुर्विद्या में सबसे ज्यादा कार्य दाहिने अंगूठे का होता है। ये दाहिना अंगूठा गुरुदक्षिणा में दे दीजिए, एक सेकंड नहीं लगा, काट कर अर्पित कर दे। बिना अंगूठा के धनुर्विद्या। फिर द्रोणाचार्य जी ने कहा, धन्य, तुम्हारे जैसा शिष्य कोई बिरला ही होता है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम यद्यपि उस कोट के धनुर्धर तो नहीं रहोगे अंगूठा काटने के कारण, फिर भी मैं तुम्हें प्रक्रिया बताऊंगा जिससे तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। पर इसके परिणाम से तुम्हें वो लोग प्राप्त होंगे जो बड़े बड़े याज्ञिक और तपस्वियों को प्राप्त होते हैं। तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया। द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न होकर मध्यमा और तर्जनी इन दो की, पर वो जो अंगूठे से होता है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन रहे। नहीं, एकलव्य उनसे बढ़कर था। एक गुरु के समीप रहकर गुरु के सिखाने से ऐसा धनुर्धर, और एक गुरु की पूर्ण समर्पण वृत्ति में है तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर इतना बड़ा धनुर्धर। यह अध्यात्म मार्ग समीप रहना या दूर रहना, इसका कोई महत्व नहीं। यदि आप गुरु पर भाव रखकर उनकी आज्ञा पर चलते हो तो लाखों कोस दूर होने पर भी आप गुरु के समीप ही रह रहे हैं, और समीप रह रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करें तो समीप रहते हुए भी आप लाखों कोस दूर हैं। गुरु के हृदय की वस्तु को आप झांक नहीं सकते, पा नहीं सकते। अब उतनी शीघ्रता से बाण संधान करना तो नहीं हो पाया एकलव्य का, तर्जनी और मध्यमा से, जैसा अंगूठे से होता था। पर द्रोणाचार्य जी भरे राजकुमारों की सभा के बीच में कभी कभी एकलव्य की गाथा गाते। ये मिला एकलव्य को कि गुरु शिष्य का यशगान करता है।
धन्य है ऐसा शिष्य, धन्य है ऐसा वीर। एक बार भी नहीं कहा कि गुरुदेव अंगूठा चला जाएगा तो फिर धनुष कैसे। अच्छा, वो जंगल में रह करके जीवन व्यतीत करते हैं, उनको अनिवार्य है धनुर्विद्या का ज्ञान होना। द्रोणाचार्य जी ने गदा युद्ध में दुर्योधन और भीमसेन ये दोनों आगे निकले। सबको गदा युद्ध सिखाया, पर ये दो आगे निकले, दुर्योधन और भीमसेन। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में बहुत बढ़ चढ़कर हुए। नकुल सहदेव तलवार की कला में सबसे आगे निकले और भाला चलाने में महाराज युधिष्ठिर बिना देखे भी आवाज पर भाले से प्रहार कर सकते थे महाराज युधिष्ठिर। बुद्धि की, मन की एकाग्रता, उत्साह, अस्त्र विद्याओं की प्रवीणता, अस्त्रों का अभ्यास, गुरु के प्रति समर्पण, ये सब अर्जुन का सबसे ऊंचा था। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में दुष्टता वास करती थी। वो पांडवों को प्रवीण देख करके बहुत हृदय में जलते थे। खास करके भीमसेन को देखकर दुर्योधन का हृदय जलता ही रहता था। नरश्रेष्ठ द्रोण ने एक दिन सबसे कहा कि हमने जितनी हमको गुरु कृपा से विद्याएं प्राप्त थी सब सिखा दिया, आप सब लोग एकत्रित हुए और परीक्षा दीजिए। एक बहुत छोटे से गीध की रचना करवाई काष्ठ की, और एक विशाल वृक्ष की ऊंचाई पर उसे टांग दिया और सब राजकुमारों से कहा आसन में हो जाओ, वीरासन में, और इस गीध की गर्दन काट के गिरानी है। फिर ध्यान दीजिए, गीध की गर्दन काटनी है। धनुष लेकर सब वीरासन पर बैठ गए। सबसे पहले युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उनका महाराज आपके चरण, वृक्ष, गीत। बोले धनुष रख दो, चलो बाहर हो। साप से ऐसे पूछा, प्रायः सब ऐसे। वृक्ष दिखाई दे रहा है, कोई कर्ण से पूछा, उनका गीध दिखाई दे रहा है, उसके पंजे दिखाई दे रहे हैं, पंख दिखाई दे रहा है, उसकी गर्दन दिखाई दे रही। रख दो, धनुष रखो, तुम अभी संधान की योग्यता तुम्हें प्राप्त नहीं। अर्जुन जी से कहा तुम्हें गीध की गर्दन पर वार करके उसकी गर्दन काट के गिरानी है। मेरी आज्ञा का इंतजार करो। हां, बोलो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने धनुष को खींच करके लक्ष्य पर दृष्टि रख करके कहा, गुरु केवल लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, बस लक्ष्य वेदने पर ही। हृदय द्रोणाचार्य जी का भर आया और अर्जुन को हृदय से लगा करके सदैव सुखी रहो। आशीर्वाद मांगना थोड़ी पड़ता है। जब उपासक सच्चाई से भजन करता है तो गुरु कृपा कवच की तरह उसकी रक्षा करती है और आगे बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा और हरि कृपा दो नहीं। वो हरि कह रहे तुम केवल भजन करो, वियोगक्षेमम वहाम में हम, जो प्राप्त कराना है मैं प्राप्त कराऊंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। योगक्षेमम वहाम में हम। समस्त राजकुमारों के साथ श्री द्रोणाचार्य जी गंगा जी के स्नान करने के लिए, आओ गंगा स्नान करते हैं। और वहां एक मगरमच्छ को प्रकट किया, द्रोणाचार्य जी की पिंडली पकड़ ली। द्रोणाचार्य जी चिल्लाने लगे, छुड़ाओ छुड़ाओ, देखो मुझे ये ग्राह पकड़ लिया है मगरमच्छ। यद्यपि ये उनकी माया से बड़ी विद्याओं के ज्ञाता थे। भगवान परशुराम जी के शिष्य, भरद्वाज जी के पुत्र, आग्नेय के शिष्य, बड़ी महिमा से ये अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए। अब जितने कौरव थे वो तो सब भागे किनारा छोड़ करके।
युधिष्ठिर आदि विचार में पड़ गए। अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाई, सैकड़ों बाणों से बीन दिया जल में उस ग्राह को। द्रोणाचार्य जी बाहर निकले, फिर वो कौरव वापस आए। ये क्या है? गुरु का प्राण संकट और तुम भय से भाग रहे हो, ये क्या तुम्हारी वीरता है? युधिष्ठिर राज से कहा, गुरु प्राण संकट में तुम विचार कर रहे हो? उस समय अपने प्राणों की बाजी लगाकर तत्परता पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, जैसे अर्जुन ने की। तुम अस्त्र विद्या के ज्ञाता हो और तुम भाग रहे हो। बहुत प्रसन्न हुए द्रोणाचार्य जी और सबके बीच में वहीं गंगा किनारे अर्जुन से कहा, स्नान करो, और एक अमोघ अस्त्र दिया जिसे ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र कहते हैं। उसकी विधि, उस अस्त्र का संचालन करना, उसको वापस करना, और कहा, अर्जुन कभी इसे किसी मनुष्यों पर प्रहार मत कर देना, नहीं पूरी सृष्टि को भस्म कर देगा। जब कोई दैवी शक्ति संपन्न या आसुरी शक्ति संपन्न कोई बहुत बड़ा बलवान त्रिभुवन विजेता हो, तब इस अस्त्र का संधान करना, अर्थात पूरी सृष्टि का विनाश करने में सामर्थ, और इस अस्त्र को कोई मिटा दे ऐसा कोई अस्त्र नहीं। अर्जुन ने तथास्तु कहकर द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करके इस महामहिम पूज्य ब्रह्मशिर नामक अस्त्र को धारण किया। जब द्रोणाचार्य जी ने देखा कि ये राजकुमार अस्त्र विद्या में प्रवीण हो चुके हैं, तब कृपाचार्य, सोमदत्त, वाल्मीकि, गंगानंदन, भीष्म, भगवान व्यासदेव जी, विदुर जी, धृतराष्ट्र जी, इन सबको बुलाया और कहा, ये राजकुमार संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या से प्रवीण हो चुके हैं। हम सब राजकुमारों का योग्य, जो शास्त्र विद्या में, शस्त्र विद्या में, राजनीति में प्रवीण हुए, एक रंगमंच बनाया जाए और इनका युद्ध कौशल दिखाना चाहते हैं।